हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िंदगी का सच। और कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ में क्यों प्रिटेंड करता है, क्यों वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो हर जगह अपने आप को सही दिखा रहा है और अपनी जो उसकी हरकतें हैं उसको छुपा रहा है हमसे, और हमें ऐसा शो करके दिखा रहा है कि जैसे वो खाली हमारे पास ही, हमारे साथ ही रहना चाहता है और किसी के साथ लाइफ में दूसरा किसी का सप्लाई के साथ है ही नहीं। तो एक ना नार्सिसिस्ट की बहुत बड़ी ये भूल होती है। ऐसी भूल उसको ना ये नहीं पता होता कि भाई तू जिस इंसान को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है ना, वो भी कभी ना कभी तेरी हरकतों को समझेगा। उसे कभी ना कभी ये पता ज़रूर लगेगा कि तू किस तरीके का है। मतलब एक एम्पैथ को ना उस टाइम बाद ये पता लग गया है कि भाई वो नार्सिसिस्ट जो है वो किसी और इंसान के साथ अभी एंगेज्ड है। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि अगर नार्सिसिस्ट एक सप्लाई से दूसरी सप्लाई पे जा रहा होता है ना, नई सप्लाई जिसको मिल रही होती हैं, अगर एक कामयाब नहीं हो दूसरी के पास जा रहा है, तो कभी ना एम्पैथ को उनकी चोरी का पता लग जाता है। मगर नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ और जो एम्पैथ जो है वो मेरे जाल में बार फंसने के लिए तैयार बैठा है। भाई ये जो सोच है ना, मैं जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अपनी सोच को ना हटा लो, ये इस चीज़ को ख़त्म कर लो। क्योंकि हम लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, इतने भी सीधे नहीं हैं कि हम तुम्हारी बातों में हमेशा आते रहें। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जिस नार्सिसिस्ट को देखा, वो बार बार मुझे ब्रेड कम्बिंग्स और बार बार मुझे अपनी हुबरिंग से मतलब ये दिखाना चाहता है कि वो मेरे लिए लाइफ में मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, और वो मेरे को मेरे बिना लाइफ में रहने मतलब किसी और साथ रह नहीं सकता, खाली मेरे साथ ही रह सकता है। मगर भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं तो चाहता ही नहीं कि आप मेरी लाइफ में दोबारा हो, और मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ तब भी आप मेरे पीछे आ रहे हो। मतलब आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपको बात रूडली तरीके से कर रहा है। क्योंकि देखो, एक बार जिस इंसान से मन हट जाए ना, जिस चीज़ से ही मन हट जाए, तो एम्पैथ का तो ये होता है कि एम्पैथ के लिए वो टॉय नहीं होता। एम्पैथ के लिए वो चीज़ ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और इनके लिए क्या होता है, वो एक टॉय होता है। उनको लगता है कि भाई मैं हमेशा इस चीज़ को इस्तेमाल करता रहूँगा, रख दूंगा फिर ले लूँगा, फिर रख दूंगा फिर ले लूँगा। मगर हमें ना हमारा लाइफ का ना एक अलग ही होता है हिसाब किताब। हम जिसके साथ अच्छे हैं उसके साथ लाइफ पर अच्छे हैं, जिसके साथ नहीं अच्छे तो हम चुपचाप अपना साइड होकर अपनी चीज़ों को ख़त्म करके अपना आगे की लाइफ बढ़ाते हैं। और हमें जो कामयाबी मिलती है ना, वो कामयाबी इस तरीके की मिलती है कि हमारी हर चीज़ जो होती है ना बढ़िया से बढ़िया होती है, शांतिपूर्वक होती है। मगर नार्सिस की वो नहीं होती। नार्सिस जो दिखा रहा होता है ना, वो सब झूठ होता है। और वो झूठ जो होता है ना, वो कभी ना कभी उनको ऐसी दिक्कत दे रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर होते हैं, और ऊपर से दिखते ऐसे हैं जैसे कि बस बहुत खुश है। तो मैंने जो चीज़ें देखी नार्सिस के अंदर, कि वो 1 साल बाद भी, 1.5 साल बाद भी हमारे पास दोबारा आते हैं, हमें ऐसा शो करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से पहले की तरह ही हूँ, हमारी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना हमारा कोई बीच में ब्रेकअप हुआ, ना मैंने डिस्कार्ड किया, हम तो नॉर्मल हैं, हम तो दोनों दोस्त हैं, या दोनों दोस्त। हाँ, दोस्ती की बात से मेरे को ये बताया कि आप जिस इंसान के साथ आज 6 साल 10 साल से रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो उसके बाद एकदम डिस्कार्ड के बाद दोस्त कैसे बन गए? कि हम फ्रेंड्स हैं, हम कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं थे। मतलब ये तो बहुत ना एक सोचने वाली बात हो जाती है एम्पैथ के लिए। मगर जो एम्पैथ एक अपनी लाइफ में सुपर एम्पैथ बन जाता है, जो ये हिवोका एम्पैथ बन जाते हैं, जो कि पूरा पूरी तरीके से हील हो जाते हैं ना, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो आज की डेट में नार्सिस कुछ भी नहीं है। मैं तो आज की डेट में सामने वाले इंसान को जो मेरे से बात करता है सामने खड़े होकर, जो मेरे से पूरी अपनी जो भी, अगर कोई नार्सिसिस्ट है या कोई एम्पैथ है, तो उसका पता लग जाता है कि ये इंसान किस तरीके का है। क्योंकि कुछ एम्पैथ जो है ना, वो नॉलेज नहीं लेते, अपने दिमाग से नहीं चलते। उनको ये लगता है कि मुझे एक ने धोखा दिया है, अब सारी दुनिया धोखा देगी।
तो ऐसा नहीं है, हर कोई दुनिया में गलत नहीं है। और नार्सिसिस्ट का प्रिटेंड करने का मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे साथ जो नार्सिसिस्ट था, उसने मुझे 1 साल बाद दोबारा होवरिंग चालू करी, और उस होवरिंग के दौरान उसके वही पैटर्न्स थे जो पुराने थे, वही चीज़ें थीं जो पुरानी थीं। और उसको ये लग रहा था कि मुझे पता नहीं है कि वो किसी और के साथ भी है लाइफ में। तो मेरी तरफ से तो इग्नोर ही था, मैंने तो ज़्यादा उसको बातचीत करनी बिल्कुल ही बंद कर रखी थी, और मेरे तरफ से कोई फ़ोन कॉल्स आता है कुछ भी, तो मैं इसको इग्नोर ही करता था। तो मेरे लिए तो वो सामने वाला इंसान इस तरीके से हो गया था जैसे घर में काम करने वाला आता है एक बंदा, और जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई ठीक है, आपका फ़ोन आया तो फ़ोन कॉल उठा लिया, बात कर लिया, और इस तरीके से बात किया कि भाई जैसे कोई मेरे लिए कोई अनजान बंदा है और वो मेरे को कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा है या मेरे को अपना कुछ बताना चाह रहा है। उसके बाद मैंने उस चीज़ का फ़ोन कॉल बंद करा। ठीक है, आपने मेरे से बात करी, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपसे बात करना। तो उसके बाद नार्सिसिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये इंसान, उसको लगता है कि ये इंसान आज भी मेरे पीछे है, मैं इसको दोबारा होवरिंग करके लाइफ में फंसाऊंगा तो ये आ जाएगा वापस। मगर ऐसा नहीं है नार्सिसिस्ट, हम लोग एक बार ही बेवकूफ़ बनते हैं, बार बार नहीं बने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ, और उन लोगों के लिए भी दे रहा हूँ जो इम्पैथ्स हैं, उनको बताना चाह रहा हूँ अपने थ्रू में, कि हमें एक टाइम के बाद जाके ना फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना, कुछ जो इम्पैथ्स जो अभी नए नए हैं, जिनको अभी ट्रॉमा बॉन्ड है, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें एक टाइम बाद जाके ना फ़र्क ही नहीं पड़ता उस इंसान का। क्योंकि जब हम नो कॉन्टैक्ट करते हैं ना, जब हमसे दूरी बना लेते हैं, तो हमारी लाइफ में ना कुछ चीज़ें नहीं आ जाती हैं। तो हमें ना अपनी लाइफ में, जब हमारी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं ना, तो हम उनके साथ इंगेज हो जाते हैं, हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लग पड़ती हैं, और वो नार्सिसिस्ट नहीं होती हैं। और वो हमारी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देने वाली होती हैं, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी देने वाली होती हैं। तो देखो, जिस इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी मिल रही होगी या अच्छी चीज़ें मिल रही होंगी, तो वो तो वहीं खुश रहेगा। वो क्यों एक ऐसे इंसान के पीछे खुश रहेगा जो कि उसे धोखा दे रहा है। और दूसरी बात, नार्सिसिस्ट हमारे पास क्यों आते हैं दोबारा? नार्सिसिस्ट हमारे पास इसलिए आते हैं बार बार, क्योंकि उनकी जो नई सप्लाईज होती है ना, और एक नार्सिसिस्ट का ओल्ड एज फैक्टर होता है। एक नार्सिसिस्ट की जब एज हो जाती है ना, तो उसे ना जल्दी से कोई इंसान मिलता नहीं है। वो नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो इस तरीके से दिखने लग पड़ता है टाइम के बाद जाके, कि उसके चेहरे पे कोई इतनी खूबसूरती रहती नहीं। एक टाइम तक देखो, हर चीज़ की ना एक रहता है कि हाँ, एक टाइम पे आदमी यंग रहता है एक टाइम तक। मगर नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि भाई वो बहुत यंग है, वो बहुत सुंदर है, वो सबसे दुनिया में अलग है, वो एक शाइनिंग स्टार है। मगर ऐसा नहीं है। उसकी जब सारी सप्लाईज फेल होती जाती है ना, वो सबको चेक करता हुआ जाता है कि कौन मेरे साथ फंसना चाहेगा, मेरे साथ कौन मेरे साथ सेक्सुअली इंटिमेट होना चाहेगा, कौन मेरी हुवरिंग के थ्रू मेरे साइकिल में आना चाहेगा। तो जब वो सप्लाईज जो नहीं आ रही होती ना उसकी लाइफ में, और वो सामने वाला बंदा नहीं इंटरेस्टेड होता है, खाली उससे बात कर रहा होता है, मगर उसको वो चीज़ें फुलफिल नहीं कर रहा होता जो उसको चाहिए होती हैं, उसकी जो एनर्जीज होती हैं लाइफ में, जो उसको चाहिए होती हैं, जो उसको एक पावर चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही होती ना, तो वो फिर क्या करता है कि वो उस सप्लाई के पास जाता है जो उसकी सबसे अच्छी सप्लाई होती है। जो उसको पता होता है कि मेरी अगर 10 सप्लाई हैं, अगर 10 सप्लाई में से 9 सप्लाई अगर मेरे को नहीं मिल रही हैं, और वो अपनी लाइफ में दूसरी जगह सेटल हो चुकी हैं, तो वो जो 10वें नंबर वाली या फर्स्ट नंबर वाली सप्लाई होगा ना 9 में से, तो उसके पास जाएगा। क्योंकि उसे पता होता है कि ये इंसान का जो हिसाब है, जो इसका जो एक व्यवहार है, वो मेरे लिए बहुत अलग है। वो बहुत सॉफ्ट टच बंदा है। ठीक है, वो कहीं न कहीं हील है या कुछ भी ट्रॉमा बॉन्ड है, मगर वो कहीं न कहीं मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, और उसके जैसा इंसान मुझे लाइफ में कोई मिलेगा नहीं। तो नार्सिसिस्ट अपने आप को बचाने के लिए, उसको इंजरी ना मिले, तो वो उस इंसान के पास आता है जो एक ऐसा इंसान होता है उसकी लाइफ में जिसने उसका बहुत साथ दिया होता है। उसकी बहुत सारी चीज़ों को उसने फुलफ़िल किया होता है। वो हर जगह से उसके लिए अच्छा होता है।
तो नार्सिसिस्ट उसको क्या करता है, दोबारा उसके पास होवरिंग करके उसको फंसाने की सोचता है। जो उसने हमारी पहले डिवैल्यू करी होती है, वो उस टाइम पे एक इस तरीके की लव बॉम्बिंग के थ्रू कर रहा होता है, हमारे को उस तरीके का दिखा रहा होता है कि भाई तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ तो कोई कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। मगर क्या होता है ना कि एक एम्पैथ जब हील हो जाता है ना, और एक वो लेवल पे जब पहुंच जाता है एम्पैथ के, चाहे उसे सुपर कहो या उससे ऊपर कहो या उससे ऊपर जो भी कहो, तो वो भी ना प्रिटेंड करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत अलग चीज़ है। वो ये सोचता है कि यार देख, जब इसने मेरे साथ गेम खेला है, इसकी हरकतों को मैं जान चुका हूँ, तो मैं इसकी हरकतें इसके ऊपर ही क्यों ना लाऊं। ये कुछ लोग कहते हैं गलत है या सही है, जो भी है, हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। ये कर्म खराब करना नहीं होता। ये तो हमारे को ऊपर वाले ने वो टाइम दिया है कि भाई जो तुम्हारे साथ जिंदगी में गलत हुआ, जो सामने वाले ने गलत किया, उसका तुम्हें अपना जो भी हिसाब पूरा करना है वो कर लो। नार्सिस का कर्मा जो होता है ना, वो उसको एम्पैथी दिखाता है। कर्मा दिखाने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं आता है धरती पे, कोई ऐसा कर्मा नहीं घूम रहा सड़क पे कि वो जाके अच्छा एम्पैथ तुमको परेशान करा, मैं जाता हूँ नार्सिस के पास। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके कर्म, उसका कर्मा हम ही दिखाते हैं उसको। हम जब उसको एक पूरे तरीके से उसको निचोड़ के छोड़ देते हैं ना, उसकी हरकतों को उसको ही दिखा के, तो वो उसका कर्मा होता है। उस टाइम पे जो नार्सिस होता है ना, वो इस तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उसकी ये हालात हो जाती हैं कि वो अंदर ही अंदर ख़त्म होता जाता है। इतना दुखी हो जाता है हर अपनी सप्लाई से कि उसको ये लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो कोई इंसान फंस ही नहीं रहा, मैं तो किसी को फंसा ही नहीं पा रहा, मेरी पावर्स ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि मुझे कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, ये एक सच है। और जिसने इन चीज़ों को झेला होगा, जिसने इन चीज़ों को देखा होगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि नार्सिस को ना, मैं जब भी कोई नार्सिस मेरे सामने आता है या मेरी लाइफ में जो नार्सिस था, मैं उसके पैटर्न को, उसकी चीज़ों को ना बहुत रीड करता हूँ, बहुत समझता हूँ कि ये इंसान किस तरीके से क्या करता है। आपको अगर लाइफ में रहना है ना, और आपकी लाइफ में अगर ऐसे इंसान आ रहे हैं, तो आप उनको ना पहले उनकी जानकारी लेना शुरू करो कि वो किस तरीके के हैं, कि क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किस टाइम पे बात कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आप सामने वाले इंसान की पूरी आप एक स्टडी कर लोगे ना, जान लोगे ना कि ये कैसे इंसान होते हैं, तो आपको अपना भी नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी और आपको कहीं भी मार खाने का मौका नहीं मिलेगा। आप ये हमेशा ये चलोगे कि हाँ भाई, मुझे अब इस तरीके से इस लाइफ में अपने आप को सेफ कर चलना है, और ऐसे इंसानों की ऐसी बातें सुन के मुझे अपने आप को सेफ करना है। तो जो नार्सिस का प्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो एक टाइम पे इम्पैक्ट के लिए कुछ नहीं है, और वो नार्सिस को अपने आप खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है ये सब चीज़ें करके। जो भी मैंने चीज़ें आपको वीडियो में बताई हैं, अगर आपको इन चीज़ों को सुन के आपको लगता है कि हाँ ये सच है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप अपनी लाइफ में सब अच्छे रहें, खुश रहें। मैं तो हमेशा यही कहूँगा आपको। और जो भी नार्सिसिस्ट के डिस्कार्ड के बाद जो भी ट्रॉमा बॉन्ड में हैं लोग, जो परेशान हैं, उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम अपने आप को दो, आप अपने आप ही हील होंगे, अपने आप ही अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें आप दुख देख रहे हैं, वो एक टाइम बाद दुख ऐसा हो जाएगा कि वो खुशी में तब्दील हो जाएगा, और इसलिए खुशियाँ मिलेंगी आपको। आपकी जो भी ड्रीम्स होंगे, हर चीज़ पूरी होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।